हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। कौमी असम्बली और काबीना इजलास का वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 के बजाय 4 बजे होगा। इजलास के 6 निकाती एजेंडे में कोई कानून साजी शामिल नहीं। मुजवजा आईनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी 11 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज 4 बजे शेड्यूल। 5 निकाती एजेंडा जारी। नून लीग की कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा गया कि तमाम अरकान पार्टी फैसले के मुताबिक आईनी तरमीम बिल के हक़ में वोट देंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का वक्त भी तब्दील। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मीटिंग 10 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। आईनी तरामीम पर फजलुर रहमान का फैसला कुन किरदार। 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हिमायत लाजमी है। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर भी JUI की वजह से हुई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने JUI को शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। मौलाना मुशावरत के बाद हुकूमत को अपनी राय से आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना की रिहाइशगाह मुलाकातों का मरकज़ बनी रही। आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। आईनी तरामीम के मुसव्विदे पर बातचीत। मौलाना ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। सबसे पहले वुज़रा मिले। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना को मिलने पहुंचा। हुकूमत की बातों में न आने की दरख्वास्त की। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुंचे। बिलावल भुट्टो सरबरा JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि हुकूमत की तजावीज़ आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पार्टी गौर करेंगे। तजावीज़ में शायद कोई चीज़ अच्छी लगे और कोई बुरी लगे। हुकूमत PTI समेत सबको एतमाद मिले और जल्दबाजी ना करे। उधर सरबराह JUI ने PTI वफ़्द के एजाज़ में शाया भी दिया। PTI वफ़्द ने कहा हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती वफ़्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं। उधर तहरीक इंसाफ के अपने अरकान को मरासले। कहा कोई भी तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन असम्बली आईनी तरमीम की हिमायत ना करे। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया। अरकान को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। आईनी इदारों को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजिस रिटायरमेंट की उम्रें 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। हुकूमत उजलत में बदनीयती से तरामीम ना करती तो PTI गौर कर सकती थी। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर का कहना है 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है। हमारे सारे अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। स्पीकर असम्बली या चेयरमैन सेनेट मुनहरिफ अरकान का वोट गिनेंगे तो अदालत आईनी तरमीम को मुअत्तल रखेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले जाली हुकूमत बानी PTI के बहस में आइन रोंदने के लिए तैयार है। मुजवजा तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद जमहूरियत को फ़रोग देना और जमहूरी इदारों की अहमियत को शऊर उजागर करना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग के अज़्म का यादा। जमहूरी इदारों को मजबूत करने, ज़रूरी इस्लाहात करने और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज़ शरीफ समेत तमाम जमहूर पसंद रहनुमाओं की कुर्बानियों को खराज तहसीन। पैगाम में कहा कि जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशीस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं।
अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। फैसले का इतला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। उधर 8 जजेस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है। पीटीआई ही बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए, चीफ जस्टिस की तौहीन की। उनके नए ट्वीट पर कानूनी रद्द-ए-अमल आएगा, फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई से बानी के ट्वीट पर वजाहत मांग ली। मजीद बोले, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। ज़िम्ने इलेक्शन के नताइज से वाज़ेह हो गया है कि अवाम उनकी सियासत मुस्तरद कर चुकी है। बानी पीटीआई धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश। वकला की मौजूदगी में 45 मिनट तक पूछताछ की गई। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। महंगाई के सताए अवाम के लिए पेट्रोलियम रिलीफ का इम्कान। कल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए और मट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। ओगरा की समरी आने पर वजारत खजाना आज वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। मुआशी बहरान में हुकूमत खजाने को सालाना $1 अरब नुकसान से बचाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ इदारों के साथ पेट्रोल पंप्स को भी डिजिटल करने का फैसला कर लिया। नाइट 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम फैसले आवाम के सामने ले आया। ओगरा को 16 सितंबर तक वर्किंग मुकम्मल करने का टास्क मिल गया। उधर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 4 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। अफसरान की तैनातियाँ और इख्तियारात भी वापस हो गए। सिंध का महकमा आबाशी करप्शन का गढ़ बन गया। महकमे के करते धरते अरबपति बन गए। किसानों की परेशानियां बरकरार। महकमे FIA के रेडार पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर भी दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ज़ाती अकाउंट पर वर्दी में फ़ोटो, असलहा, पुलिस बैज अपलोड करने पर भी पाबंदी होगी। कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। दुबई से कराची आने वाली परवाज की खातून मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। हुकाम ने टेस्ट के लिए नमूने लेकर खातून मुसाफिर को अस्पताल में करंटीना कर दिया। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। गलियों, बाजारों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रश बरकरार। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां का यौम वलादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश।